दोस्तों, ऐसी जानकारी के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। हीरो होंडा मोटर्स लिमिटेड। हीरो होंडा मोटर्स एलटीडी भारत की एक प्रमुख मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी थी जो हीरो ग्रुप भारत और होंडा मोटर कंपनी जापान के बीच एक जॉइंट वेंचर के रूप में 1984 में स्थापित हुई थी। इस जॉइंट वेंचर का उद्देश्य भारतीय बाजार में सस्ती और टिकाऊ मोटरसाइकिलें लाना था। हीरो की मार्केटिंग और बिक्री की शक्ति और होंडा की तकनीकी विशेषज्ञता ने मिलकर कंपनी को भारत में सबसे बड़ी मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी बना दिया। शुरुआत और सफलता। हीरो होंडा की शुरुआत एक छोटे इंजन वाली बाइक से हुई जो कि अपने उच्च ईंधन दक्षता और कम मेंटेनेंस के कारण बहुत लोकप्रिय हो गई। इस जॉइंट वेंचर ने किफ़ायती और ईंधन कुशल बाइक्स पेश की, जैसे कि हीरो होंडा सीडी 100 और स्प्लेंडर, जिन्होंने भारतीय मोटरसाइकिल बाजार में धूम मचा दी। 1990 और 2000 के दशकों में हीरो होंडा बाइक्स का दबदबा था और यह कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी दोपहिया निर्माता कंपनियों में से एक बन गई। अलगाव की शुरुआत। हालांकि यह साझेदारी सफल रही, लेकिन समय के साथ दोनों कंपनियों के बीच मतभेद उभरने लगे। होंडा एक वैश्विक कंपनी थी और अपनी अलग पहचान बनाना चाहती थी। वहीं हीरो ग्रुप अपने घरेलू बाजार में अपना नियंत्रण बढ़ाना चाहता था। प्रमुख कारण थे: एक, व्यावसायिक दृष्टिकोण का अंतर। होंडा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपने ब्रांड को स्थापित करना चाहती थी और नए क्षेत्रों में विस्तार करना चाहती थी, जबकि हीरो घरेलू बाजार में अधिक ध्यान देना चाहता था। हीरो को होंडा पर अधिक निर्भर नहीं रहना था, खासकर तकनीकी सहायता के लिए। 2, प्रौद्योगिकी अधिकार। हीरो होंडा के जॉइंट वेंचर में अधिकतर तकनीक होंडा की थी, जो एक बड़ी समस्या बन गई थी। हीरो ग्रुप अब अपनी खुद की तकनीक विकसित करने पर जोर दे रहा था। 3, होंडा का भारतीय बाजार में स्वतंत्र अस्तित्व। होंडा ने 1999 में अपनी स्वतंत्र कंपनी होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया (HMSI) की स्थापना की, जो हीरो होंडा के लिए एक संभावित प्रतियोगी बन गई। इससे दोनों कंपनियों के बीच टकराव और बढ़ गया। अलगाव का निर्णय। दिसंबर 2010 में हीरो और होंडा ने औपचारिक रूप से अपने 26 साल पुराने जॉइंट वेंचर को समाप्त करने का निर्णय लिया। इसके बाद हीरो ग्रुप ने होंडा की 26% हिस्सेदारी खरीद ली और हीरो होंडा मोटर्स का नाम बदलकर हीरो मोटोकॉर्प कर दिया। यह घोषणा एक बड़ा झटका थी, क्योंकि दोनों कंपनियां अपने क्षेत्र में बहुत सफल थीं। अलगाव के बाद का प्रभाव। 1, हीरो मोटोकॉर्प। हीरो ने तकनीकी स्वतंत्रता की दिशा में कदम बढ़ाया और कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के साथ साझेदारी की ताकि वह तकनीकी मामलों में आत्मनिर्भर बन सके। हालांकि शुरुआती समय में यह चुनौतीपूर्ण रहा, लेकिन धीरे धीरे हीरो ने भारतीय बाजार में अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखी। 2, होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया (HMSI). होंडा ने भी भारत में अपने स्वतंत्र ब्रांड के तहत कई सफल मॉडल लॉन्च किए, जैसे एक्टिवा स्कूटर और होंडा CB शाइन बाइक। होंडा ने स्कूटर बाजार में बड़ी पकड़ बनाई और अपनी तकनीकी श्रेष्ठता का फायदा उठाया। निष्कर्ष। हीरो और होंडा का अलगाव एक बड़े कारोबारी रिश्ते के अंत का प्रतीक था, लेकिन यह दोनों कंपनियों के लिए एक नए युग की शुरुआत भी साबित हुआ। हीरो ने अपनी पहचान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया और होंडा ने भी भारतीय बाजार में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई। दोस्तों, ऐसी जानकारी के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।